दोस्तों अगर आप एक बार भी ग्रैंड लीग जीत जाते हो तो आपकी जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा और पैसा आने के बाद दोस्तों आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको ग्रैंड लीग में पहले नंबर की रैंक लानी पड़ेगी। अब पहले नंबर की रैंक कैसे लानी है, किस तरीके से लानी है, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं कि कैसे आप ग्रैंड लीग में पहले नंबर की रैंक ला सकते हो और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अब दोस्तों ग्रैंड लीग भी कई तरह की होती हैं, जैसे कि होती है 1 करोड़ वाली ग्रैंड लीग, कुछ मिनी जीएल भी होती है जैसे कि आपको 1 लाख भी मिल जाता है। लेकिन दोस्तों ग्रैंड लीग की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो लगती है इसमें कम से कम पैसा हमारा इन्वेस्ट होता है, यानी कि सिर्फ 39 रुपए से हम सपना देख सकते हैं कि 1 करोड़ हम जीत सकते हैं। लेकिन सपना पूरा करने के लिए दोस्तों हमको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ ऐसा तरीका हमको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा टीम बनाने से पहले, जिस तरीके से हम एक बार जिंदगी में सिर्फ एक बार तो ग्रैंड लीग जीत ही जाए। अगर आप एक बार भी ग्रैंड लीग जीत जाओगे तो आपकी लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है ड्रीम 11 ने और आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उससे पहले कोई भी अगर हम काम करते हैं तो उस काम को करना आना चाहिए। किसी की बातों में आकर हम वो काम नहीं कर सकते, तो पहले उस काम को सीखना चाहिए, फिर उसको अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ तरीके बताने वाला हूं जिनको अगर आप आज से स्टार्ट कर दोगे तो क्या पता अगले 10 दिन में आप एक ग्रैंड लीग जीत जाओ। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल तरीके से बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों मैंने भी कई सारी ड्रीम 11 से विनिंग कर चुका हूं और अपने सब्सक्राइबरों को भी बहुत सारी विनिंग करवा चुका हूं अब तक। और दोस्तों ग्रैंड लीग का एक्सपीरियंस मुझे बहुत है, क्योंकि मैं 3 साल से ग्रैंड लीग में बहुत ज्यादा पैसे कमा चुका हूं। तो आपको दोस्तों आज की वीडियो में बिल्कुल तरीके स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा दोस्तों, वो होता है कैप्टन वाइस कैप्टन का। अब आपको पता होगा ये कॉमन पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों 90% जो भी टीम ड्रीम 11 में पहले नंबर पे आती है तो आप देखना उसके कैप्टन वाइस कैप्टन उसने बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्ट किए होते हैं। यानी कि कैप्टन उसको कैसे पता चल जाता है कि हाँ यही खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन मारने वाला है, और वाइस कैप्टन उसको कैसे पता चल जाता है कि यही बॉलर या फिर कोई ऑलराउंडर जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस यानी कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट देने वाला है। तो उसके पास कोई तरीका तो होता होगा जिससे तरीके से वो जान लेता है कि कौन सा कैप्टन और कौन सा वाइस कैप्टन मेरे लिए बढ़िया रहा, और उसी के चलते मैं अपना पॉइंट बढ़ा लेता हूं। अब दोस्तों स्मॉल लीग की अगर बात करी जाए तो स्मॉल लीग की टीम बिल्कुल अलग बनती है और ग्रैंड लीग की टीम बिल्कुल अलग बनती है। दोनों टीमों में बहुत अंतर होता है दोस्तों, लेकिन ग्रैंड लीग में हम दोस्तों रिस्क ले सकते हैं, और जब रिस्क लेने की बात आती है तो हमको कैप्टन वाइस कैप्टन पे हमारा जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। ज्यादातर केसों में हम हमेशा गलत कैप्टन और वाइस कैप्टन को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसके चलते दोस्तों हम ग्रैंड लीग में जितना पैसा लगाते हैं उतना भी हार जाते हैं। लेकिन दोस्तों ग्रैंड लीग में अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन को अपने अच्छी तरीके से सिलेक्ट कर लेते हो और एक ऐसा बढ़िया कॉम्बिनेशन वाली टीम बना लेते हो तो दोस्तों आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ग्रैंड लीग में अच्छी से अच्छी रैंक लाना। अब दोस्तों ये नहीं होता कि ग्रैंड लीग में आप 1 नंबर की रैंक लाओगे जब भी आपको बहुत पैसा मिलेगा। अगर आप अंडर 100 में भी आ जाते हो तो भी आप अगर 40 रुपए लगाओगे तो उस 40 रुपए की भी आप 1 लाख रुपए कमा लोगे ग्रैंड लीग के अंदर। तो दोस्तों ये अंतर होता है कैप्टन वाइस कैप्टन को सिलेक्ट करने का। जनरली लोग क्या करते हैं, कैप्टन उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती है, या वाइस कैप्टन उसको सिलेक्ट कर लेते हैं जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती है। और इसी के चलते दोस्तों यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि इस मिस्टेक के चलते दोस्तों क्या होता है, ज्यादातर सेम कैप्टन के साथ सेम वाइस कैप्टन के साथ टीमें लगती हैं और कई सारे लोग एक ही कॉन्टेस्ट यानी कि ग्रैंड लीग वाले कॉन्टेस्ट में 20-20 टीमें भी लगाते हैं और उनमें भी सेम कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ एक खेलते हैं। तो उनके चलते दोस्तों बहुत सारी टीमों के सेम कैप्टन वाइस कैप्टन होने के चक्कर में अगर वो फ्लॉप हो जाता है कैप्टन वाइस कैप्टन तो आपका भी फ्लॉप हो जाता है, और दोनों का जब फ्लॉप हो जाता है तो आप ग्रैंड लीग से बाहर ही हो जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा अपने दिमाग में रख लेना वो है कैप्टन वाइस कैप्टन का। अब कैप्टन वाइस कैप्टन को कैसे पहचानना है वो मैं अभी थोड़ा आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो बड़ी कहानी आती है मैच की, यानी कि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा इस मैच में आखिर होने क्या वाला है, तो वो चीज आपको बताती है पिच रिपोर्ट। अब दोस्तों मैच की 70% कहानी आपको पिच रिपोर्ट बता देती है। अब ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब भी मैच होता है, मैच शुरू होने से पहले 5-6 दिन पहले जो भी दोनों टीमों के कैप्टन मतलब कोचेज होते हैं और उस सामने वाली टीम के और अपनी टीम के कोचेज होते हैं,
वो कम से कम 10 बार प्रैक्टिस उस पिच पे कर लेते हैं, और 10 बार 20 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, और साथ ही साथ उनके पास डाटा होता है पूरा, यानी कि जब से वो स्टेडियम बना, जब वो मैच हो रहा है, उसका पूरा डाटा उनके पास होता है। अब दोनों तरीके के दोस्तों कोचेस होते हैं, और हमको फाइनल पिच रिपोर्ट कब पता चलती है? जब टॉस होता है। क्यों दोस्तों मैं ये वाली बात बोल रहा हूँ? क्योंकि जब टॉस होता है तो टॉस होने के बाद जो उसका कप्तान है टीम का, वो डिसाइड करता है कि हमको बैटिंग लेनी है या बॉलिंग लेनी है। अब दोस्तों यहीं से कुछ स्मार्ट लोग समझ जाते हैं कि हाँ, अगर किसी ने अगर बैटिंग ली है तो समझ जाइए कि ये पिच बैटिंग की होने वाली है, और अगर किसी ने टॉस जीतकर बॉलिंग ली है तो हमारे दिमाग में क्लियर हो गया कि ये पिच है बिल्कुल बॉलिंग की होने वाली है। अब दोस्तों पिच रिपोर्ट से आपको ये समझ में आ गया कि ये जो पिच है वो बॉलिंग की है या फिर बैटिंग की है। तो यानी कि हमारा 50% जो हमारा मैच का जो कहानी है वो हमको पता चल गई कि इस मैच में ज्यादा से ज्यादा विकेट गिरने वाले हैं या फिर इस मैच में ज्यादा से ज्यादा रन बढ़ने वाले हैं। तो ये कहानी दोस्तों हमको मैच से आधे घंटे पहले पता चल जाती है, और जब आधे घंटे पहले आपको ये पता चल जाए कि इस मैच में क्या होने वाला है, तो दोस्तों देखिए पिच रिपोर्ट ऐसा नहीं होता कि हर बार सही होगी, लेकिन 90% केसों में पिच रिपोर्ट बिल्कुल एक्यूरेट मानी जाती है। 10% ही ऐसा होता है कि कोई मैच पिच रिपोर्ट से अलावा चले जाता है, जैसे कि अगर बैटिंग पिच है तो उसमें बॉलिंग विकेट गिर जाते हैं, और अगर बॉलिंग पिच है तो उसमें ज्यादा रन पड़ जाते हैं। दोस्तों ऐसा भी होता है, लेकिन 10% ही होता है। लेकिन दोस्तों 90% यही होता है कि जो पिच कह रही है वही होता है, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं टीम के पास हमसे ज्यादा बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे होते हैं, और उनके पास प्रैक्टिस भी उन्होंने करी होती है। तो पिच का अगर किसी को अगर सही अंदाजा होता है तो वो उसी कप्तान को होता है जो टॉस के टाइम पर अवेलेबल होता है। और टॉस के बाद अगर समझ लो उसने स्पिनर को भरना स्टार्ट कर दिया, यानी कि ये पिच स्पिनर को सूट करती है, और उसने बॉलर ज्यादा फास्ट बॉलर ज्यादा ले लिए, तो आप समझ जाइए कि ये पिच जो है पूरी की पूरी फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है। अब दोस्तों आपको मैंने 50% मैच की स्टोरी समझा दी, यानी कि आपके हाथ में जब ड्रीम 11 होगा और आप अपनी टीम बनाओगे तो सबसे पहले आपको पिच रिपोर्ट और वाइस कैप्टन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, तभी आप ग्रैंड लीग में पहले नंबर पे आते हो। अब चलिए दोस्तों ये हमारी बात हो गई, पिच को हमको पता चल गया कि ये पिच बैटिंग फ्रेंडली है या फिर बॉलिंग फ्रेंडली है। यहां तक हमारी कहानी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। और जब हम टीम बनाएंगे, अब दोस्तों हमारे सामने क्या चीज आती है? फिर आती है हमारे पास दोस्तों, जब हम टीम बनाते हैं तो आते हैं 4 फैक्टर आते हैं। पहला फैक्टर आता है विकेट कीपर, दूसरा फैक्टर आता है दोस्तों बैटिंग का, तीसरा फैक्टर आता है यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन का, और जो चौथा फैक्टर आता है वो आता है बॉलर का। अब दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान से यहाँ से अपने कदम बढ़ाने हैं, यानी कि हमको कहानी आधी पता चल गई है कि कौन सी टीम बॉलिंग ले रही है, कौन सी टीम फील्डिंग ले रही है, यानी कि हमको ये लाइनअप हमको पता चल गया। यानी कि आपको ये भी पता चल गया कि कौन सा खिलाड़ी पहले नंबर पर बॉलिंग करने आ रहा है, कौन सा खिलाड़ी पहले नंबर पर बैटिंग करने आ रहा है, कौन सा खिलाड़ी पहली बॉलिंग करने मतलब पहला ओवर डालने आ रहा है। तो यहां तक हमको दोस्तों आधे घंटे पहले पता चल गया कि आधी कहानी मैच की क्या होने वाली है। अब दोस्तों आधी कहानी हमको आगे अपने आप से बनानी पड़ेगी। अब चलिए दोस्तों, अब मेन पॉइंट जो आता है वो आता है विकेट कीपर का। अब दोस्तों कई बार आपने देखा होगा दोनों विकेट कीपर इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि हम 2-3 विकेट कीपर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको 2 विकेट कीपर के साथ जाना चाहिए अगर ज्यादा इमरजेंसी हो, नहीं तो हम 1 विकेट कीपर के साथ जा सकते हैं। अब दोस्तों हम मान लीजिए हम एक ही विकेट कीपर के साथ जाना चाहते हैं। अब किस विकेट कीपर के साथ हम जाएंगे, तो उसके लिए दोस्तों आपके पास एक तरीका होता है। देखिए 2 विकेट कीपर होते हैं आपके सामने, जिसकी भी ज्यादा परसेंटेज सिलेक्ट है, दोनों को देख लीजिए किसकी ज्यादा परसेंटेज सिलेक्ट है। जैसे मान लेते हैं एक की 60% सिलेक्ट है और दूसरा 40% है। अब दोस्तों आप ये मत सोचना कि उसकी ज्यादा परसेंटेज सिलेक्ट है तो हम उसको ले लेते हैं, तो दोस्तों आप कॉमन टीम में आ जाओगे। तो उसका एक तरीका होता है, दोनों विकेट कीपर के पिछले 5 मैच आप देख लो, और दोनों के 5 मैच देखने के बाद ये देखो कि सबसे ज्यादा ड्रीम 11 के पॉइंट किसने दिए हैं। अगर कम परसेंटेज वाले ने ज्यादा ड्रीम 11 के पॉइंट दिए तो आप समझ जाइए ये परफेक्ट आज के मैच में हमारे लिए विकेट कीपर रहने वाला है। साथ ही साथ उस टीम के विकेट जो स्पिनर है उनको भी आप ध्यान रख लेना, क्योंकि जब भी स्पिनर अच्छे होते हैं किसी टीम के, उसी टीम का अगर आप विकेट कीपर ले लेते हो तो आपको स्टंपिंग से ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि स्पिनर ज्यादा से ज्यादा कैसे आउट करता है, या तो स्टंपिंग से या कैच आउट करवाता है, और सबसे ज्यादा स्टंपिंग कौन कर सकता है, तो आपको पता है विकेट कीपर कर सकता है। और अगर वही विकेट कीपर अगर ओपनिंग में आ जाता है तो आप समझ लीजिए आपकी चांदी हो जाएगी। और अगर उसको ही आपने कैप्टन बना दिया और वही अच्छा परफॉर्मेंस दे गया तो समझ लो ग्रैंड लीग आप
बिल्कुल पक्के में जीत जाओगे। अब दोस्तों उसके बाद नंबर आता है हमारे बैट्समैन का। मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों आपको कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 ही बैट्समैन अपनी टीम में रखना है। 4 बैट्समैन अगर आप रखोगे तो उस कंडीशन में रखोगे जब आपको आधी खानी पता चल गई, यानी कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको पिच रिपोर्ट पता चल गई और पिच कह रही है कि ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है। अब सबसे दोस्तों एक मैंने आपको पिच रिपोर्ट बता दी, ग्राउंड रिपोर्ट। अब ग्राउंड रिपोर्ट क्या काम करेगी, मान लीजिए दोस्तों रोहित शर्मा खेल रहे हैं, बैटिंग सेक्शन में रोहित शर्मा है। अब रोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड है वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, यानी कि जब भी विकेट मैच वो रोहित शर्मा उस ग्राउंड पर खेलेंगे, यानी कि उनका जो होम ग्राउंड है उस पर खेलेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा रन बनाएंगे, ये गारंटी होती है दोस्तों। और यही गारंटी दोस्तों अगर आपको पहले से पता होगा कि हाँ रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है वानखेड़े स्टेडियम पे, तो दोस्तों आपका बहुत ही ज्यादा चांसेस हो जाएंगे एक परफेक्ट टीम बनाने के अंदर, और परफेक्ट टीम ही आपको ग्रैंड लीग जिता देगी। आपको जब भी बैट्समैन सिलेक्ट करो तो एक चीज ये भी ध्यान मान लो कि उस ग्राउंड पर उस खिलाड़ी का क्या परफॉर्मेंस रहता है, क्या वो खिलाड़ी का होम टाउन है। इस चीज से दोस्तों आपको फर्क पड़ेगा टीम में। अगर आप 10 मैचों में ये ट्रिक लगवा के देखोगे तो क्या पता आप 10वें मैच में ग्रैंड लीग नहीं तो आप अंडर 10 में तो आ ही जाओगे। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं बैट्समैन की बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बैट्समैन जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमको बॉलर को भी देखना पड़ेगा। अगर सामने वाली टीम के बॉलर थोड़े तेज हैं और पिच ऐसी है जो स्टार्टिंग में बॉलर जो पावर पे लेके जो 6 ओवर होते हैं उसमें अगर विकेट गिर जाता है और आपको लगता है कि हाँ विकेट गिरने वाला है, तो आप एक खिलाड़ी ओपनर को ड्रॉप कर सकते हो, उसके बाद जो आने वाला है उसको आप अपनी टीम में ले सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की। अब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को आपको जब लेना है दोस्तों जब आपको लगता है कि हाँ विकेट गिर सकते हैं स्टार्टिंग के। अब मैं आपको बता दूं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को लेने का फायदा क्या होता है। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का दोस्तों फायदा ये होता है क्योंकि वो कम बॉलों में, यानी कि कम बॉलों के अंदर वो ज्यादा रन बना देते हैं, और ज्यादा रन जब वो बनाते हैं तो उनकी स्ट्राइक रेट हाई रहती है। अब स्ट्राइक रेट हाई है तो दोस्तों आपको 4 तरीके से पॉइंट मिलेंगे। पहला, वो जितने रन मार रहे हैं उतने रन पे आपको पॉइंट मिलेंगे। दूसरा, वो कितने बार चौके मार रहे हैं तो चौके का अलग पॉइंट मिलता है। छक्के कितने मार रहे हैं तो उसके अलग पॉइंट मिलेंगे। प्लस स्ट्राइक रेट कितनी स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं तो उसके आपको अलग पॉइंट मिलेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे आप एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को लेकर ज्यादा पॉइंट इकट्ठे कर सकते हो, और ज्यादा पॉइंट होंगे तो ज्यादा चांसेस होंगे ग्रैंड लीग में नंबर 1 पोजीशन लाना। अब दोस्तों मैंने आपको बैट्समैन का थोड़ा क्लियर किया। अब दोस्तों आपको बैट्समैन सिर्फ और सिर्फ 4 लेने हैं अपनी टीम में। पहले आप ले लीजिए 2 बैट्समैन सामने वाली टीम के ले लीजिए, और 2 बैट्समैन अगर आपको लगता है कि ओपनिंग में ज्यादा रन बनने वाले हैं तो दोस्तों पिच रिपोर्ट आपको ये भी बता देती है कि इस पिच पर एवरेज रन कितने रहने वाले हैं। अगर 150 का एवरेज रन है तो आप दोनों ओपनर को ले सकते हो, और अगर 150 से ज्यादा का है तो आप एक ओपनर को कम कर सकते हैं, क्योंकि विकेट गिरने के चांसेस हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जब ज्यादा रन बनते हैं तो विकेट भी ज्यादा गिरने के चांसेस होते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। अब ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों आपको या तो बॉलिंग से पॉइंट मिलेंगे या फिर आपको बैटिंग से पॉइंट मिलेंगे। ऑलराउंडर में भी आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। अब आपका दिमाग तो काम करेगा दोस्तों 2 सिलेक्ट करने में या 1 सिलेक्ट करने में, लेकिन आपको उस टाइम पे किसको सिलेक्ट करना है, कौन सी बेस्ट चॉइस रह सकती है, तो वो रह सकती है दोस्तों वो ऑलराउंडर जो पिछले 5 मैचों के अंदर और साथ ही साथ उस सामने वाली टीम के सामने उसका क्या रिकॉर्ड है, उस चीज को अगर आप एक बार देख लोगे और उस हिसाब से अपने विकेट की ऑलराउंडर को सिलेक्ट करोगे तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत ही अच्छी रैंक ले आओगे। ऑलराउंडर में एक बहुत ही अच्छी चीज होती है, कोई ऑलराउंडर ऐसे होते हैं सामने वाली टीम के सामने उनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड होता है और उस रिकॉर्ड के चलते वो हर बार परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे कि हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा चले हैं और हमेशा चलने के चक्कर में उनको लोग कैप्टन बनाते हैं और बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। अब वही दोस्तों अगर आप इतना नॉलेज आपने नहीं रखी कि हाँ हार्दिक पांड्या का आपने अगर रिकॉर्ड चेक नहीं किया तो आप वहां पे हार्दिक पांड्या को सिर्फ सिलेक्ट कर लोगे या फिर आप छोड़ भी दोगे, तो वहां से आपका कितना नुकसान हो गया ये बात आप जानते हो। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑलराउंडर का सामने वाली टीम के सामने कम से कम 5 मैच का रिकॉर्ड आप चेक कर लो, और जब आप ऐसा कर लोगे तो आपको एक बढ़िया ऑलराउंडर का ऑप्शन मिल जाएगा। 4 में से आप 2 को सिलेक्ट कर लोगे अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं दोस्तों बॉलर का। अब दोस्तों बॉलर की स्थिति भी आपको पिच रिपोर्ट बता देती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अगर पेसर्स की पिच है तो आपको पेसर्स लेने हैं, अगर स्पिनर की पिच है तो स्पिनर ही लेने हैं। अब दोस्तों आपको एक तरीका और लगाना है, मान लीजिए सामने वाली टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग ली है। अब जब बैटिंग ली है तो उसका क्या इरादा होगा, ज्यादा से ज्यादा स्कोर हम लगाए बोर्ड पर।
और जब ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाने की बात आएगी तो दो जगह पर विकेट गिरने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। सबसे पहला चांस होता है या तो 1 से 6 ओवर के बीच में, क्योंकि जब पावर प्ले होगा तो दोनों प्लेयर ओपनर जो होंगे सामने वाली टीम के वो फास्ट खेलने का ट्राई करेंगे, या फिर लास्ट के जो 5 ओवर होंगे उसमें वो फास्ट खेलने का ट्राई करेंगे, उस टाइम पे विकेट गिरेंगे। जब भी कोई बैट्समैन सेट हो जाए, चाहे नॉर्मल खेले, अगर वो फास्ट मार के खेलता है दोस्तों, अगर वो फास्ट स्पीड से खेलता है तो वो जरूर आउट होता है, या तो कैच आउट होता है, या फिर मिडिल स्टंप बोल्ड होता है, या फिर LBW से आउट होता है। लेकिन दोस्तों इस चीज में आपको दिमाग ये लगाना है कि अगर 1 से 6 के बीच में अगर विकेट गिरते हैं तो विकेट लेने वाले सिर्फ 2 बॉलर होंगे जो उस टीम के मेन बॉलर होंगे, और आपको ये देखना है कि लाइनअप के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बॉलर 1 से 6 ओवर के बीच में सबसे ज्यादा बॉलिंग कराने वाला है, यानी कि सबसे ज्यादा विकेट गिराने वाला है, और कम से कम 2 ओवर तो डालने वाला है, और लास्ट के 5 ओवर में भी वही 2 ओवर डालने वाला है। तो वो खिलाड़ी आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि वो अगर विकेट ले लेता है और अगर आप उसको कैप्टन या वाइस कैप्टन बना लेते हो तो आप बिल्कुल अलग यूनिक टीम बना लोगे ड्रीम 11 की, और जो आपको बहुत ही अच्छा पॉइंट देगी, और पॉइंट देने के साथ साथ आपको जिता भी देगी। तो दोस्तों इस चीज को आप अपने दिमाग में रख लो, जब भी मैच हो तो आपको बॉलर उसी हिसाब से सिलेक्ट करना है जैसे कि सामने वाली पिच आपको इशारा कर रही है। अगर इशारा है दोस्तों ज्यादा रन बनने का, तो आप समझ लीजिए कि बस रन ज्यादा बनेंगे तो विकेट भी गिरेंगे, और विकेट गिरेंगे तो कौन विकेट लेगा, या तो स्टार्टिंग के 6 ओवर में विकेट गिर जाएगा, या फिर लास्ट के 5 ओवर में विकेट गिरेगा, क्योंकि बीच में तो विकेट गिरते हैं। उसके लिए अब स्पिनर और डेथ ओवर वाले बॉलर को तो लेंगे, लेकिन अगर आप उस लाइफ चेंजिंग बॉलर को ले लोगे तो आपके लिए आसान होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको ग्रैंड लीग की टीम में कैसे वाइस कैप्टन, आपको कैसे विकेट कीपर, कैसे बैट्समैन, और कैसे ऑलराउंडर, कैसे आपको बॉलर सिलेक्ट करने हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे सिलेक्ट करें। तो दोस्तों आपके पास है चार आपके पास फैक्टर है, या तो आप विकेट कीपर में से कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप बैटिंग सेक्शन में से कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर ऑलराउंडर में से, या फिर बॉलर में से। अब मैं पहले एक एक करके आपको समझा देता हूँ। अगर आप विकेट कीपर वाले सेक्शन में से ऑल कैप्टन को सिलेक्ट कर रहे हो, बैटिंग पहले करने आता है और साथ के साथ उस टीम के स्पिनर भी ठीक है, तो आप उसको कैप्टन बना सकते हो। लंबी पारी अगर वो खेल सकता है तो आप उसको अपनी टीम का कैप्टन बना सकते हो, जैसे कि जोस बटलर पहले नंबर पे आते हैं और कीपरिंग भी बहुत ही शानदार करते हैं, तो आपके लिए वो बढ़िया चॉइस होने वाला है कैप्टन के लिए। अब दोस्तों अगर मैं अगले सेक्शन की बात करूं तो वो है बैट्समैन सेक्शन का। बैट्समैन में दोस्तों जैसे कि पिच आपको बता देती है कि हाँ इस पिच पे ज़्यादा से ज़्यादा रन बनने वाले हैं। अगर आपको लगता है ओपनर एक अच्छी फॉर्म में चल रहा है उस टीम का और बहुत ही ज़्यादा उसके 5 मैचों का रिकॉर्ड भी बिल्कुल ठीक है, तो आप उसको कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि अगर वो लंबी पारी खेलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉइंट देगा। ऑलराउंडर सेक्शन की बात कर लेते हैं, तो ऑलराउंडर सेक्शन में से आपको ऐसे ऑलराउंडर को सिलेक्ट करना है जैसे कि जो पिछले 5 मैचों के उस टीम के सामने उसका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। तो ये अगर पॉइंट आप अपने दिमाग में रखोगे और इससे अपना कैप्टन सिलेक्ट करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अब उसके बाद दोस्तों बॉलर सेक्शन में आता है।